एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक आत्मिक दृष्टि, एक ब्रह्म दृष्टि। सांसारिक दृष्टि ये है कि उसमें मनुष्य स्वार्थी बन जाता है। आत्मिक दृष्टि वो है कि उसमें मनुष्य परोपकारी सेवा करने वाला विनम्र बन जाता है। ब्रह्म दृष्टि वो है कि वो सब में ब्रह्म को देखता हुआ उस परम ब्रह्म त्र्यंबकम में एकाकार हो जाता है। चारों वेद का ज्ञान रखने वाला पुरुष ब्रह्मा कहलाता है। 5 फनों के सांप को जो पैरों तले दबावे, 5 फन काम क्रोध लोभ मोह अभिमान, 5 फनों के सांप को जो पैरों तले दबावे, लक्ष्मी उसकी सेवा करे, वो पुरुष विष्णु कहलावे। उस पुरुष की उपाधि हमारे यहाँ विष्णु होती है। शिव जो अपने को निष्पाप बना लेता है, निर्दोष बना लेता है, सदा दूसरों का कल्याण करता है, 60 वर्ष तक जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है, रुद्र बना हुआ वो पुरुष शिव कहलाता है। ये 3 त्रित हैं। पहले मनुष्य ब्रह्मा बने, चारों वेदों का ज्ञान अर्जित करे, फिर वो इन काम क्रोध को वश में करने वाला विष्णु बने, फिर वो सारे जगत का कल्याण करने वाला शिव बने। ये 3 त्रित हैं। ये मनुष्य की आत्मा के भीतर से प्रकट होते हैं, जो इस साधना मार्ग में आरूढ़ हो जाता है। जल, अग्नि, वायु ये 3 त्रित हैं। मंत्र, ध्यान और ध्येय इष्ट ये 3 त्रित कहे जाते हैं। मंत्र कोई भूत प्रेत के मंत्र जपते हैं, कोई सूरज चांद राशियों के मंत्र जपते हैं, कोई देवी देवताओं के मंत्र जपते हैं। ये सब आवागमन में पड़े रहते हैं। जो उस परम ब्रह्म के मंत्र को जपता है, अपने ही शरीर में मस्तक में उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का जो ध्यान करता है,
उस परम ब्रह्म को ही जो अपना इष्ट मानकर आत्मा में धारण करता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, वह उस त्र्यंबकम परमात्मा को प्राप्त करता है। अकाम, अक्रोध, निर्लोभ, ये तीन त्रित कहे गए हैं। मनुष्य जब कामनाओं से रहित हो जाता है, जो मनुष्य अपने क्रोध को वश में रखने वाला हो जाता है, जो सोने चांदी के पर्वतों को देख के भी लोभ नहीं करता, ऐसा त्रित पुरुष उस त्र्यंबकम परमात्मा को प्राप्त करता है। शिव ने कहा, हे नंदी, तुम ध्यान में क्या देख रहे थे? किस लिए तुम्हारी आंखों से अश्रुपात हो रहा था? नंदी ने कहा, हे प्रभु, मैं स्वर्ण हंस बना अंतरिक्ष में उड़ रहा था ध्यान में, और मेरे आगे 7 दिव्य हंस उड़ रहे थे। वे 7 हंस उस परम ब्रह्म की स्तुति के मंत्र बोल रहे थे। वो यही बोल रहे थे, त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबकम यजामहे। हे तीनों लोक के स्वामी परमात्मा, हम तेरा पूजन करते हैं। शरीर, आत्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड में समाये हुए हे आदि पुरुष, हम तेरा यजन, तेरा पूजन, मानसिक पूजन करते हैं। उन 7 दिव्य हंसों के पीछे पीछे मैं भी हंस बना उड़ रहा था। शिव ने कहा, नंदी, वे 7 हंस सप्तऋषि थे और 7 बार तुम सप्तरत्न इंद्र की पदवी को प्राप्त हुए। हजारों हजारों साल तक तुमने स्वर्ग की संपदा को प्राप्त किया। 7 बार तुम इंद्र बने, 7 बार तुम्हारा पतन हुआ, फिर इंद्र बने, फिर पतन हुआ, फिर इंद्र बने, फिर पतन हुआ, फिर सप्त ऋषियों की शरण में जाके तुमको ईश्वर का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ और तुम्हारी वासनाएं शांत हो गई। इस जन्म में तुम मेरे निकट हो। एक जन्म में तुम एक साधारण मनुष्य बने, किंतु किसी बात पर तुमको बैराग उत्पन्न हो गया। घर बार त्याग कर तुम साधु बन गए। साधु बनकर दूर किसी देश में निकल गए। वहां एक गडरिये की लड़की, रूप कुमारी जिसका नाम था, भेड़ चुगा रही थी। बसंत की ऋतु में वो मृदु वाणी में गीत गा रहे थे। तुम उसके गीतों पे आसक्त हो गए, उसके रूप पर आसक्त हो गए। उसके पिता के घर पहुंचे और उस कन्या से तुमने विवाह कर लिया। तुम्हारे 6 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। समय आने पर तुम मृत्यु को प्राप्त हुए। वो स्त्री भी मर गई।
क्योंकि तुम्हारे हृदय में भोग वासना थी, तृष्णा थी, इसलिए तुमने संन्यास मार्ग का त्याग कर दिया था और भोग तृष्णा में तुम गिर चुके थे। संन्यास का त्याग करने से मनुष्य का पतन होता है। अगले जन्म में वो तुम्हारी स्त्री कुंतल कुमारी के नाम से क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुई और तुम उसी ग्राम में एक सूअर बने। संन्यास मार्ग का जो त्याग करता है उसकी दुर्गति अवश्य होती है। ब्रह्म मार्ग से पतित हुआ जीवात्मा कितनी दुर्गति भोगेगा इसका कोई निश्चय नहीं। वहां तुम सूअर बने और पिछले जन्म के प्रेम के कारण, आसक्ति के कारण तुम उस कुंतल कुमारी के घर का चक्कर काटा करते। उस युवती का विवाह निकट आया। उसके घर वालों ने देखा एक सूअर प्रतिदिन हमारे घर का चक्कर काटता है। क्षत्रिय उनका वर्ण था, मांस मदिरा उस ग्राम में ये परंपरा थी, चलन था। उस सूअर को उन्होंने पकड़वाया और उसके विवाह उत्सव में उस सूअर को कटवा के अतिथियों को, बरातियों को खिला दिया। ये उसकी गति हुई। उसका जीवात्मा परलोक में इधर उधर भटकता रहा। उस कुंतल कुमारी के विवाह के पश्चात उसके बच्चे हुए। समय आने पर उसकी मृत्यु हुई। उसका जीवात्मा भी परलोक में पहुंचा। मरने के बाद वो कुंतल कुमारी एक नदी में मछली बन गई और तुम उसमें आसक्त हुए उसके पीछे पीछे मत्स्य बन गए। एक दिन मछुआरों ने जाल डाला और तुमको पकड़ लिया। वो तुम्हारी सहगामनी मछली दूर से देखती थी और फिर डुबकी लगा के दूसरी तरफ चली गई। उसने सोचा ये मुझको प्रेम करने वाला मत्स्य किसी दूसरी मछली के पीछे चला गया है। उसने ये नहीं देखा कि मछुआरों ने इसको जाल में पकड़ लिया है। मछुआरों ने अग्नि जलाई और उसको भूनने की तैयारी करने लगे मत्स्य को। तब वो तड़पने लगा, हाहाकार करने लगा। इस कारण से नहीं कि मैं मर रहा हूं, इस कारण से कि मेरी पत्नी, मेरी प्रियसी मुझको ये समझ रही है कि मैं उसको त्याग के किसी दूसरी मछली के पीछे चला गया हूं। उस मत्स्य की अंतरात्मा में फिर भी तृष्णा बनी रही। वहां उस मत्स्य का मरण हुआ। मछुआरे उसको खा गए। उसका जीवात्मा फिर परलोक में गया। मछली भी अपना समय पूरा करके परलोक में पहुंची। दोनों ने फिर से पृथ्वी पर जन्म लिया। वो मछली हंसनी बनी और वो मत्स्य मोर बना। हंस के पिता, उस हंसनी के पिता हंसराज ने अपनी पुत्री
के लिए वर ढूंढना प्रारंभ किया। बहुत से हंस देखे, स्वयंवर किया, बहुत से पक्षी, हंस, मोर वगैरह आए। पिछले जन्म का उसका वो प्रेमी मोर भी वहां आया। और वो हंसनी भी उसको पहचान गई कि ये मेरा प्रेमी था। उस हंसनी ने अपने पिता से कहा, ये जो मोर है इससे मेरा विवाह कर दो। इतना सुनते ही मोर प्रसन्न होकर नाचने लगा, नृत्य करने लगा। उसने अपने सारे पंख ऊपर उठा लिए और चारों तरफ को घूम घूम के थिरकने लगा। हंसराज ने सोचा, ये मोर निर्लज्ज है, ये प्रसन्नता में ये नहीं देखता कि ये नग्न हो गया है, इसको लज्जा नहीं है, इसको भय नहीं है। उसने कहा, हे मयूर, मैं अपनी ज्ञानवंत पुत्री इस हंसनी को तुझे नहीं दूंगा। वो हंस महाशोक में डूब गया। मोर शोक में डूब गया और उसने प्राण त्याग दिए। शिव ने कहा, नंदी, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म में तुमको बता रहा हूं। उसके पश्चात तुम बटेर बने। बटेर पक्षी, उन पक्षियों के सरदार बने। शिकारी आते और बटेरों को पकड़ पकड़ के ले जाते, बेच देते, खा जाते। बटेरों के उस अध्यक्ष ने सोचा, सरदार ने, अपनी जाति को, कुल को कैसे बचाऊं। सबको उसने बुलाया, कहा, अब के शिकारी जब जाल हमारे ऊपर डालेगा, हम उसको लेके एक साथ बल लगाएंगे और लेके उड़ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। आगे जाके उन्होंने जाल काट दिया और सब उससे निकल गए। कई बार ऐसा हुआ। उस शिकारी ने सोचा, अब ये बटेर मेरे हाथ आने वाले नहीं, इनमें एकता हो गई है। उसने अपना एक पालतू बटेर उनमें मिला दिया। उसको कहा, तो इनमें फूट डाल दे, इसकी उसकी चुगली कर दे। इसको कहना वो तुझको गाली देता था, उसको कहना ये तुझे मारने को कह रहा था। आपस में उन बटेरों में फूट पड़ गई। और इस बार जब शिकारी ने जाल डाला तो सबके मन अलग अलग थे। एक ने दूसरे से कहा, देख, इस जाल को ढोते ढोते मेरे सिर के बाल भी उड़ गए, तुम जोर लगाओ। दूसरे ने तीसरे से कहा, मैं क्यों लगाऊं, तुम लगाओ। किसी ने भी जोर नहीं लगाया, बल नहीं लगाया, उड़ान नहीं भरी और सबके सब पकड़े गए। आपस में फूट पड़ने से, चुगलखोरी से ये नतीजा प्राप्त होता है, वे बलहीन हो गए, उनकी एकता नष्ट हो गई। उन सभी बटेरों को शिकारी ने बाजार में ले जाके बेच दिया, कुछ को मार के खा गए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।